एक गरीब परिवार का लड़का जो है आज जिनका नाम पूरा बिहार में चर्चित हो रहा है इस वजह से, क्योंकि एक गरीब का बच्चा पूरा बिहार टॉप कर गया। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। एक सेफ का लड़का जो होटल में काम करता है उसका बेटा आज पूरा बिहार में टॉप हो गया। और एक माता जी है जो कि बीड़ी बनाने का काम करती है, ये टॉप कर गया है। ये बच्चा है जिनका नाम सचिन कुमार है। यस सर। सचिन कुमार इनका नाम है। और इनके माता जी हैं जो कि माता जी इनके बीड़ी बनाते हैं। और इनका पिता जो है एक होटल में काम करता है। होटल में काम करने वाला का बेटा आज बिहार टॉप कर गया है। जी हाँ, आप सब सही सुन रहे हैं। सही सुन रहे हैं आप कि एक होटल में काम करने वाला का बेटा आज पूरा बिहार टॉप कर गया है। कितना खुशी हो रहा है। पहले तो बहुत बहुत बधाई हमारे चैनल की तरफ से कि आज आप बिहार टॉप किए हैं। धन्यवाद सर। आपको भी बहुत बहुत बधाई माता जी, क्योंकि आप एक ऐसे पुत्र को जन्म दिए हैं जो कि आज पूरा चकाई का नाम को, जमुई का नाम को पूरे बिहार में रोशन करने का काम किया है। कैसा लग रहा है आज आपका बेटा जो है कहीं ना कहीं टॉप किया पूरा बिहार में? बहुत खुश है सर। बहुत खुश है। हाँ। आप मतलब क्या करती हैं? बीड़ी बनाते हैं सर, मजदूरी का काम करते हैं। बच्चा को गरीबी हम लोग हैं परिवार से। मतलब गरीब परिवार से कहीं ना कहीं है। इनका कहने का मतलब ये है कि हम गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं। और इनके माता जी कहीं ना कहीं आप क्या करते हैं? हम बीड़ी बनाते हैं सर। बीड़ी मजदूर का बेटा जो है आज कहीं ना कहीं बिहार टॉप किया है। और बिहार टॉप करके कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है सर। क्या कैसे तैयारी करते थे आप जो है कि बिहार टॉप कर गए? हम चीज़ों को समय समय पर रिवीजन करते रहते थे। साथ ही साथ मैंने एनसीईआरटी बुक को फॉलो किया और अपने डाउट को क्लियर किया, और जिसके कारण मैं इस मुकाम को आज हासिल किया हूँ। यानी एनसीईआरटी बुक को ज्यादा। आपके पिताजी क्या करते थे जो आप बिहार टॉप कर गए? मेरे पिताजी रांची के रेस्टोरेंट में सेफ का कार्य करते हैं, और कुछ घर की आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने के कारण मैंने कुछ बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट किया, और उससे जो भी पैसा मिलता था मिलता बिल्कुल। था, और उससे मैंने अपनी पढ़ाई का खर्च को पूरा किया। यानी आप खुद से कमा के खुद से पढ़ते थे और आज कहीं ना कहीं बिहार टॉप किए हैं। हाँ सर। बिहार टॉप किए हैं, कहीं ना कहीं आपका पूरा नाम आज जो है पूरा पूरा राज्य में कहीं ना कहीं चर्चा का विषय बन गया है। पूरा विधानसभा के सभी लोग आ रहे हैं, बधाई दे रहे हैं। हाँ सर। क्या आज इससे पहले, आज इतने लोग बधाई देने आ रहे हैं, इससे पहले कितने लोग बधाई देने आते थे? कोई नहीं आते थे। कोई सपोर्ट करने आए हैं कि आज चलिए आज कोई हम 1 महीना का कोचिंग का पैसा भर देते हैं? नहीं। कोई माता जी कोई आए थे, कोई ऐसा समाज सेवी जो आज एक गरीब का बच्चा को पैसा दे दे सर, कुछ? उस तरह अच्छा, कम से कम किताब कॉपी ही दे दे? नहीं सर, वो सब कोई नहीं आते थे। नहीं सर। कैसे, कहाँ से सपोर्ट मिला? माता जी कितना आपको सपोर्ट करते थे? आपके पिता कितना सपोर्ट करते थे? बहुत सपोर्ट करते थे, और मेरे एक अंकल हैं जो भी हमको बहुत सपोर्ट करते थे, और मेरी जो दीदी है वो समय समय पर मेरा टेस्ट लिया करते थे, और जिसके कारण मैं जितना टेस्ट दिया उतना मैं मजबूत होता गया, और आज दूसरा रैंक स्थान प्राप्त किया हूँ। कैसा लग रहा है दूसरा रैंक प्राप्त करके? बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा साइंस में एक ऑब्जेक्टिव गलत हो जाने के कारण मैं फर्स्ट रैंक प्राप्त करने से चूक गया हूँ। 1 नंबर कम आने के कारण आप फर्स्ट रैंक से चूक गए हैं। हाँ। 1 नंबर अगर और आता तो आप बिहार के फर्स्ट टॉपर रहते हैं। हाँ सर। पटना से किनका किनका कॉल आ गया अभी तक? पटना से अभी तो किसी का कॉल नहीं आया है, लेकिन टॉपर वेरिफिकेशन के समय 25 मार्च को कॉल आया था, शाम 4 साढ़े 4 बजे तक। क्या आपको कहाँ कहाँ से बधाई आई है? जिला से कहाँ कहाँ से बधाई आया है अभी तक? जिला से पत्रकार महोदय से बधाई आया है, और जो रिश्तेदार हैं उनसे बधाई मिला है। चलिए, बहुत सारे लोग कहीं ना कहीं आपको बधाई देने का काम किए हैं। अच्छा, आप बिहार टॉप किए हैं, क्या बनिएगा आगे? आगे मैं चिकित्सा के क्षेत्र में डॉक्टर बनना चाहता हूँ और समाज का सेवा करना चाहता हूँ। चिकित्सा बन मतलब क्या बोलते हैं, डॉक्टर बन के समाज का सेवा करना चाहते हैं? हाँ। आप आईएएस बनना क्यों नहीं चाहते हैं? हम क्योंकि आईएएस जो भी टॉप करते हैं वो आईएएस बनना चाहते हैं। सर, आईएएस इसलिए नहीं बनना चाहता हूँ, साथ ही मैं समाज का सेवा करना चाहता हूँ, और आईएएस को क्रैक करने में बहुत अधिक समय लग जाता है, जिसके कारण मैं जल्द मैं अपने घर की आर्थिक स्थिति को ठीक नहीं कर पाता। इसलिए मैं डॉक्टर की तैयारी करके बहुत ही इसमें ज़्यादा समय लगता है, लेकिन आईएएस से कम ही समय में मैं डॉक्टर की तैयारी निकाल के मैं अपने घर की आर्थिक स्थिति को अच्छा कर सकता हूँ। इसलिए मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। यानी आर्थिक स्थिति को ठीक करने के लिए आप जल्द से जल्द कहीं ना कहीं किसी क्षेत्र में सेटल होना चाहते हैं। हाँ सर। यानी ज्यादा आर्थिक स्थिति खराब है फिर भी आप टॉप कर गए। हाँ। क्या बोलना चाहिएगा? माता जी हैं आप, इनके कैसा मतलब लग रहा है आपके बेटा अभी आप डॉक्टर बनना चाहते हैं? हाँ सर।
क्या लगता है कि क्या इनको सपोर्ट आप कीजिएगा? हाँ सपोर्ट करेंगे सर, जितना होगा उतना करेंगे हम लोग। क्योंकि ये अभी बोल रहा है, इस सपोर्ट की बात इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि ये बोल रहा है कि हम खुद पढ़ाते थे और अपना शिक्षा के लेकर के सारे सामग्री को खुद से पूर्ति करते थे। हाँ सर। क्या आप लोग मतलब पैसा उसा में इनको तकलीफ होता था? हाँ तकलीफ तो होता था सर, हम लोग गरीबी परिवार है तो थोड़ा मेहनत करता था, बच्चा को पढ़ाते थे तो उसका कारण से अपना पढ़ाई करते थे अपने खुद से। अच्छा, खुद से कहीं ना कहीं कमा के खुद से पढ़ता था। हाँ कमा करके तो थोड़ा ट्यूशन पढ़ाते थे सर। अच्छा, क्या लगता है कि अब आप जो है डॉक्टर के क्षेत्र में जाइएगा तो उसमें तो अब और ज़्यादा खर्चा लगेगा, क्या लगता है कोई खर्चा उठाने वाला और कोई है? आएंगे ये मुकाम को मतलब हासिल किए हैं तो कोई रिश्तेदार ज़रूर मदद करेंगे। और मैं फिर उसका मतलब जितना वो हमारी मदद करेंगे उसके बाद मैं डॉक्टर बनने के बाद उसको ज़रूर पूर्ति कर दूंगा। और पापा बोले हैं कि संसाधन की कमी है परंतु मैं ज़मीन बेचकर भी पढ़ाऊंगा, पर पढ़ाऊंगा। पढ़ाने के लिए दिक्कत आपको नहीं होने देंगे आपके पिताजी। हाँ। क्या लगता है कि आप जो है आगे चल के मतलब कोटा जाइएगा पढ़ने, पटना जाइएगा, दिल्ली जाइएगा, अभी कहाँ? तो उतना सोचे नहीं अभी सर, उतना जगह सोचे नहीं। नहीं लेकिन ये है गोल है कि डॉक्टर बनना है। डॉक्टर बनना है। हाँ। यानी डॉक्टर आपको बन क्या लगता है कि आप जो है पूरा जमुई जमुई नहीं पूरा आप बिहार में टॉप किए हैं, दूसरे स्थान पे हैं। हाँ कैसा तैयारियां रहती थी आपको? कितना घंटा पढ़ते थे आप पूरा टॉप किए हैं? मतलब कोई फिक्स गोल नहीं था कि इतना घंटा पढ़ना ही है। ये था कि हमको जो एक दिन का मतलब सिलेबस है उसको हम जब तक कंप्लीट नहीं करते थे तब तक हमको चैन नहीं मिलता था, और उसको कंप्लीट करके ही हम कुछ और एक्टिविटी करते थे। आपके जैसा टॉप करने के लिए और लोगों को कितना देर तक पढ़ना चाहिए? मतलब घंटा मायने नहीं रखता पढ़ने, ये मायने रखता है कि वह कितना डेडिकेट और कितना फोकस से पढ़ रहा है। और बहुत लोग बहुत घंटा पढ़ते हैं लेकिन उसका रिजल्ट खराब हो जाता है, उतना अच्छा नहीं हो पाता है। लेकिन ये नहीं रखता कि हम कितना घंटा पढ़े, ये मायने रखता है कि हम कितना समय तक पढ़े और कितना फोकस से पढ़ रहे हैं। आप बिहार टॉप किए हैं, आप कितना घंटा पढ़ते थे? हम मैक्सिमम 8 से 10 घंटा पढ़ते थे सर। 8 से 10 घंटा, यानी टॉपर बनने के लिए 8 से 10 घंटा पढ़ना पड़ेगा, हाँ। यानी ये भी बोल सकते हैं। यस सर। अच्छा, आप कोचिंग कहाँ जाते थे? किस क्लास की मतलब कहाँ से आप कोचिंग किए हैं? मतलब हम कोचिंग, हमारे एक अंकल हैं उसी की मदद से हम अपना 10th की पूरी जर्नी को कंप्लीट किए, और उन्हीं के और दीदी और माता पिता के श्रेय और स्कूल के शिक्षकगण से मतलब प्रेरित होकर मैं इस मुकाम को हासिल किया। आप कौन सा स्कूल में पढ़ते थे? हम उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय सिमरिया चकाए विष्णुपुर और जमुई से हम पढ़ाई करते थे। यानी सिमरिया हिस्से ही आप पढ़ाई करते पढ़ाई थे, जो करते थे। चकाय का एक छोटा सा गांव है, वहां से एक लड़का पढ़ के आज बिहार टॉप किया है। हाँ सर। क्या लगता है कि अब जो है कोचिंग करना इम्पोर्टेंट है टॉप करने के लिए? हाँ। और टॉप करने के लिए कोचिंग करना इम्पोर्टेंट है क्या? करना तो इम्पोर्टेंट है। और जिस जिस बच्चे के पास संसाधन की कमी है वो अभी के मतलब क्या कहते अभी के जनरेशन में यूट्यूब पर बहुत ऐसे ऐसे टीचर हैं जो बहुत ही योग्य हैं, उनसे भी हम पढ़कर अपनी पढ़ाई को पूरा कर सकते हैं। साथ ही साथ एक मतलब मोटिवेशन देने वाले एक शिक्षक होना जरूरी है। यानी पढ़ाई के लिए एक शिक्षक, टॉप करने के लिए एक शिक्षक की आवश्यकता पड़ती है। हाँ सर। यानी कोचिंग जाने की आवश्यकता पड़ती है क्या? पढ़ती है, हमें तो पड़ी है लेकिन और बच्चा को अगर पढ़ेगी तो वो ज़रूर पूरा करे। और साथ ही साथ अगर उसके पास संसाधन की कमी है तो अभी मोबाइल का ज़माना है, मोबाइल से वो अपनी शिक्षा को पूरी कर सकता क्या है। आप मोबाइल कितना घंटा चलाते थे जो कि आप टॉप कर गए हैं? जितना हमारे स्टडी में जितना काम आता था उतने तक हम मोबाइल को यूज़ करते थे, और बाकी बात फालतू यूज़ नहीं करते थे। आप सोशल मीडिया कितना चलाते थे? फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सब? फेसबुक नहीं चलाते थे। फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ये सारा नहीं चलाते थे। अब यानी कि जो भी बच्चा लोग मोबाइल ज़्यादा चलाते हैं उनको क्या बोलना चाहिएगा? कि मोबाइल में बहुत सारे लोग मोबाइल में 90% लोग बिगड़ जाते हैं, उसी में 10% लोग इतना अच्छा से पढ़ते हैं कि बहुत अच्छा तक चल जाते हैं। मोबाइल का हम लोग सही तरह से उपयोग करना चाहिए, ना कि गलत तरीके से। क्या लगता है आपसे जो छोटे हैं यानी जो जूनियर हैं, हाँ। उनको क्या हिदायत देना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे जो कि आपके जैसा टॉप करे? हम भविष्य में आने वाले बच्चों को यह संदेश देना चाहते हैं कि वह चीज़ों को रिवीजन करते रहे। साथ ही साथ जब तक वो मतलब एक दिन का सिलेबस पूरा नहीं हो जाता तब तक वो और एक्टिविटी नहीं करे। और मतलब एक्टिविटी करना चाहिए लेकिन उतना भी नहीं करना चाहिए कि उसी में हम लोग सारा समय बिगाड़ दें।
यानी कि मोबाइल का सदुपयोग करना करना चाहिए, चाहिए, दुरुपयोग दुरुपयोग नहीं। नहीं। हाँ। क्या लगता है जो अभी आप टॉप किए हैं, ज्यादातर जितने भी टॉपर्स का इंटरव्यू देखा जाए, साक्षात्कार देखा जाए, हाँ। तो ज्यादातर टॉपर्स का ये सवाल जवाब रहता है कि हम टॉप किए हैं तो हम आईएएस बनेंगे। क्या आप आईएएस बनिएगा? हम आईएएस नहीं, हम डॉक्टर बनना चाहते हैं, आप डॉक्टर ही क्यों बनना चाहते हैं? समाज की सेवा करने के लिए। ये तो आईएएस बन के भी समाज का सेवा किया जा सकता है। हाँ, क्योंकि अभी के जनरेशन में गरीब लोगों के पास संसाधन मतलब पैसे उतना उपलब्ध नहीं हो पाते हैं, जिसके कारण उसके मतलब वो इलाज नहीं कर पाते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है। इसी के कारण मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ और उन लोगों का हेल्प करना चाहता हूँ। यानी डॉक्टर बन के समाज का मदद करना चाहते करना। हैं, समाज में हेल्प करने का काम करना चाहते हैं आप। हाँ सर। अच्छा, मतलब बहुत सारे टॉपर जो किए हैं, क्या लगता है कि जिले में जितने भी टॉप किए हैं उनका आपसे कितना नंबर कम रहा है? हम तो पूरा लिस्ट नहीं देखे, हम अपना खुद रिजल्ट भी नहीं देखे थे, मेरा दीदी देखी थी। मेरा फर्स्ट रिजल्ट नहीं आने के कारण मैं हल्का थोड़ा मायूस हो गया, परंतु मेरा सेकंड रिजल्ट आने के कारण मैं फिर से खुश हो गया। और जो नीचे मतलब जो हमारे हमसे जो नीचे नंबर आया, उसको घबराना नहीं है। वो आगे के मतलब परीक्षा में वो अच्छा अपना मेहनत से पढ़ेगा तो वो इस मुकाम से मतलब दूसरा नहीं पहला स्थान भी प्राप्त कर सकता है। जो फेल किए हैं, मतलब टॉप करने वालों, फर्स्ट डिवीजन करने वालों को तो तमाम लोग बधाइयाँ देते हैं, हाँ। लेकिन जो फेल किए हैं उनको आप क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि विगत दिनों में बहुत सारे आत्महत्या का रिजल्ट आया है। हाँ। 12वीं की रिजल्ट के बाद बहुत सारे आत्महत्या का वीडियो आया है। क्या लगता है कि फेल करने के बाद बहुत सारे लोग आत्महत्या कर लेते हैं, उनको क्या बोलना चाहिए? तो आत्महत्या तो एक बहुत ही खराब बात है, उसको आत्महत्या नहीं करना चाहिए। उसको फिर से मेहनत करना चाहिए और अपने रिजल्ट को बेहतर बनाना चाहिए। आत्महत्या तो बहुत खराब बात है हमारे अनुसार। क्या आप मतलब संदेश देना चाहिएगा जितने भी फेल किए हैं, हाँ। उनको क्या हिदायत देना चाहेंगे जो कि अगला बार बेहतर करे उसको और उतना कुछ गलत कदम ना उठाए? हाँ, उसको गलत कदम नहीं उठाना चाहिए, उसको फिर से नई शुरुआत से लगना चाहिए और फिर अपना रिजल्ट वो बेहतर कर सकता है। चलिए, बाकी बात हमारे साथ कहीं ना कहीं सचिन कुमार है, जो कि एक गरीब घर का लड़का है, जिनका पिता कहीं ना कहीं होटल में काम करते हैं। उनका बेटा आज जो है बिहार में टॉप किया है, और टॉप कोई मतलब नॉर्मल नहीं, 2 नंबर पे किया, और मात्र 1 नंबर की वजह से दूसरे स्थान पे इनका रैंक है। बिहार में पूरा दूसरे स्थान पर इनका रैंक है, और इनके पिताजी होटल में काम करते हैं, माताजी इनके घर में बीड़ी बनाने का काम करती है, और ये खुद जो है बच्चों को पढ़ाते थे। कई एक बार इनके पिताजी पैसा नहीं देने के कारण ये खुद भी घर में पढ़ाते थे, और बच्चों को पढ़ा के आज कहीं ना कहीं टॉप किए हैं। हाँ और सर। आज कहीं ना कहीं बहुत सारे नेता, समाजसेवी, बहुत बुद्धिजीवी लोग, बड़े बड़े लोग आपको बधाई देने का काम करें। हाँ। क्या मतलब कोई नॉर्मल लड़का को कोई क्यों नहीं सपोर्ट करता? आज आप टॉप किए हैं तो ही आता है। कोई नॉर्मल जिसे होता है, जैसे कोई आप पहले गरीब थे, कुछ नहीं थे, उस टाइम कितने लोग आपको मदद करने आए? हमको तो ज़्यादा लोग मदद नहीं करते थे, बस सिर्फ माता-पिता और हमारे अंकल और बस इतने लोग मदद करते थे। और मतलब आज के जो जनरेशन है उसमें सभी लोगों को कहना चाहिए कि जो लोग पढ़ाई के इच्छुक हैं वो मतलब टॉप किए या नहीं किए, वो जो बनना चाहते हैं उसमें हम लोग को हेल्प करना चाहिए, क्योंकि आगे के मतलब आगे के भविष्य में उसका भविष्य अच्छा हो, इसलिए हमको उनको मदद करना चाहिए। चलिए, बाकी बात हमारे साथ बिहार के दूसरे स्थान पे रैंक लाने वाले सचिन कुमार हैं, जो कि आज कहीं ना कहीं जमुई से हैं। जमुई जिला का नाम को कहीं ना कहीं बिहार स्टेट तक कल शिक्षा के क्षेत्र में नाम रोशन करने का काम कर रहे हैं। बाकी बात मेरा यही रहेगा कि आप उज्जवल भविष्य हो आपका, और आगे चल के आपका जो सपना है वो पूर्ण हो। चलिए, बातचीत करके काफ़ी अच्छा लगा। आपको भी वीडियो अच्छा लगा हो तो दबा के शेयर करिएगा। चलिए, बहुत बहुत